दोस्तों हेल्थ का मतलब सिर्फ बॉडी बनाना नहीं होता। हाँ, ये आउटर फिटनेस बेशक जरूरी है, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इंटरनल फिटनेस। और जब बात आती है इंटरनल फिटनेस की तो गट हेल्थ का नाम सबसे ऊपर आता है। क्यों? क्योंकि गट हेल्थ आपकी जड़ है बॉडी के बाकी सब सिस्टम्स की। सिर्फ डाइजेशन ही नहीं, गट हेल्थ का इन्फ्लुएंस है आपकी साइकोलॉजी पर भी, आपका मूड यानी कि आप कितने हैप्पी हैं या डिप्रेस्ड हैं। गट हेल्थ इन्फ्लुएंस करती है आपकी ब्रेन पावर को भी, आपकी मेमोरी पावर को, जीवन की मेमोरीज कितनी अच्छे से स्टोर हो रही हैं। जी हाँ, और एविडेंस सजेस्ट कि गट हेल्थ इन्फ्लुएंस करती है आपकी फंडामेंटल पर्सनैलिटी को भी। गट हेल्थ डिटरमाइन करती है आपकी इम्यूनिटी को, यानी कितना जल्दी आप बीमार पड़ जाते हैं। और गट हेल्थ से ही डायरेक्ट ताल्लुकात है आपकी लॉन्जेविटी का भी, यानी कि कितना लंबा जीवन आप जीते हैं। इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है गट का हमारे रंग ढंग पे कि साइंटिस्ट्स इसको हमारा सेकंड ब्रेन कहते हैं। तो दोस्तों इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर इंसान को अपनी बेस्ट लाइफ बिल्ड करनी है तो उसे अपनी गट हेल्थ को ऑप्टिमाइज करना होगा। अनशेकेबल बनना है अगर जीवन में, अ स्ट्रॉन्ग बॉडी, अ स्ट्रॉन्ग माइंड एंड अ स्ट्रॉन्ग लाइफ, तो इट ऑल स्टार्ट्स विद अ स्ट्रॉन्ग गट। तो कैसे बनाएं अपनी गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग, जानेंगे आज के वीडियो में गट हेल्थ की कंप्लीट साइंस। यूट्यूब पर ये कोई हॉट टॉपिक नहीं है, पर हेल्थ के मामले में बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट्स बिगिन एपिसोड 1 ऑफ द हेल्थ इक्वेशन। आज से ये एक नई सीरीज चैनल पे शुरू कर रहा हूं मैं, जहां हम एक एक करके हेल्थ के एसेंशियल पिलर्स को कवर करेंगे, जिनके बिना गुड लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। पहला सवाल, व्हाट इज गट? तो दोस्तों गट का मतलब सिर्फ पेट नहीं है। अगर आपने एक निवाला खाया तो गट यानी हर वो ऑर्गन जो इस निवाले को प्रोसेस करने में इन्वॉल्व है, चबाने में, डाइजेस्ट करने में, एक्सक्रीट करने में। यानी गट शब्द कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करता है आपके पूरे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम को, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। सारा कुछ आपका ईसोफेगस, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब गट है। यूं तो गट का मेन फंक्शन फूड प्रोसेसिंग और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है, पर बात यहाँ खत्म नहीं होती, बात यहाँ शुरू होती है। हमारे गट में मौजूद है एक इनविजिबल ऑर्गन जिसे साइंटिस्ट्स कहते हैं हमारा सेकंड ब्रेन। प्राइमरी ब्रेन के बारे में तो हम सब जानते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं इस सेकंड ब्रेन के बारे में। ये इनविजिबल ऑर्गन है आपका गट माइक्रोबायोम। क्या है गट माइक्रोबायोम? दोस्तों हेयर केयर सीरीज में हमने जाना था कि हमारे पूरे शरीर में ट्रिलियंस की तादाद में माइक्रोब्स बसेरा किए बैठे हैं और इनके साथ हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ये हमारे संगी साथी हैं, ये हम पर डिपेंडेंट हैं और हम इन पर, और इन्हें हम कलेक्टिवली कहते हैं ह्यूमन माइक्रोबायोम। इनफैक्ट हमारी बॉडी में ह्यूमन सेल्स तो केवल 30 ट्रिलियन ही हैं, बट माइक्रोबियल सेल्स करीब 39 ट्रिलियन हैं, यानी कि वी आर ओनली 43% ह्यूमन। बट ऑफ कोर्स बैक्टीरियल सेल्स बहुत छोटे होते हैं, तादाद इनकी ज्यादा है, पर हमारे टोटल वेट में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन केवल 2% पूरी ह्यूमन माइक्रोबायोम का। अच्छा, ये ह्यूमन माइक्रोबायोम को अगर स्प्लिट करके देखें तो हर बॉडी पार्ट की एक अपनी अलग माइक्रोबायोम है, नोज की, स्किन की, हमारे स्कैल्प की, हमारे ब्रेन की। पर ह्यूमन माइक्रोबायोम का मेजॉरिटी पार्ट मौजूद है हमारे गट में, और ये है हमारी गट माइक्रोबायोम। सोचिए जरा, जितने स्टार्स नहीं है पूरी गैलेक्सी में, उससे 1000 गुना ज्यादा माइक्रोब्स बसेरा किए बैठे हैं हमारे गट में, यानी कि बैक्टीरिया, फंगाई और वायरसेस 1000 गुना ज्यादा। और इसी गट माइक्रोबायोम का नाम है सेकंड ब्रेन। ये सेकंड ब्रेन करीब करीब हमारे प्राइमरी ब्रेन जितना ही वे करता है, करीब 1.5 kgs। और कुदरत का कमाल देखिए, हर इंडिविजुअल का गट माइक्रोबायोम एकदम यूनिक होता है। जैसे हर इंडिविजुअल का डीएनए यूनिक होता है, फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, ना आज तक किसी का आपके जैसा हुआ है, ना आगे कभी होगा। और यही बात हमारे सेकंड ब्रेन के लिए भी लागू है। वीडियो काम का लग रहा है यहाँ तक तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी समझ लीजिए गट माइक्रोबायोम के बारे में कि इसकी खासियत है इसकी डाइवर्सिटी। इसमें बैक्टीरिया की 1000 डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती हैं। डाइवर्सिटी इज द वर्ड। जितनी ज्यादा डाइवर्स होगी आपकी गट माइक्रोबायोम, उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी आपकी गट हेल्थ। फर्स्ट प्रिंसिपल है ये गट हेल्थ का। और गट को सेकंड ब्रेन यूं ही नहीं कहते हैं, ब्रेन की तरह हमारी गट लाइनिंग पर भी न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, यानी कि नर्व सेल्स। एस्टिमेटेड है करीब 500 to 600 मिलियन नर्व सेल्स होते हैं
हैं ह्यूमन गट में। दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन अ डॉग्स एंटायर ब्रेन। मॉडर्न साइंस ने ये भी प्रूव कर दिया है कि आपकी बेली इज लिटरली टॉकिंग टू योर ब्रेन। हमारा ब्रेन और हमारी बेली कनेक्टेड हैं वैल्गस नर्व के जरिए। वैल्गस नर्व, ये नाम अभी याद कर लीजिए। स्पाइनल कॉर्ड के बाद यही सबसे लंबी नर्व है बॉडी में और इसे कहते हैं गट ब्रेन कनेक्शन, गट ब्रेन एक्सेस। इसको इमेजिन करिए एज अ इंफॉर्मेशन हाईवे। दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है और इस गट ब्रेन एक्सिस के इफेक्ट्स आप फील करते हैं डे टू डे लाइफ में। अभी बताता हूं कैसे। याद कीजिए, जब कभी आप बहुत नर्वस हुए हैं, मे बी कभी स्टेज पे खड़े होकर या मीटिंग समवन स्पेशल, हाउ डिड दैट फील? आपने फील किया होगा हैविंग बटरफ्लाइज इन योर स्टमक। एक और एग्जांपल, याद कीजिए कभी अगर आपका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ हो तो हाउ डिड दैट फील? तब आपने फील किया होगा एक हॉलो फीलिंग इन योर स्टमक, अ पिट इन योर स्टमक। इसी तरह अक्सर हम कहते हैं, डू यू हैव द गट्स टू डू दैट? डू यू हैव द स्टमक टू डू दैट? ऑलवेज ट्रस्ट योर gut feeling about someone or something. So clearly common sense से अब आप समझ पा रहे होंगे कि गट में हम बहुत सारी चीजें फील करते हैं। इनफैक्ट एज ओल्ड विजडम तो यही कहती है कि ऑलवेज ट्रस्ट योर गट फीलिंग्स व्हेन इट कम्स टू टेकिंग बिग डिसीजंस इन लाइफ। बड़ा पावरफुल और मिस्टीरियस है ये हमारा सेकंड ब्रेन। तो सवाल बनता है, व्हाट मेक्स अ हेल्दी गट? लाइक आई सेड, गट माइक्रोबायोम की खासियत है इसकी डाइवर्सिटी। यहाँ पाए जाते हैं 1000 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया और डिफरेंट बैक्टीरिया हेल्प करते हैं डिफरेंट फूड्स को डाइजेस्ट करने में। वेजीज, डेयरी, ऑयल, मीट, ब्रेड, ग्रेन्स, फ्रूट्स, यानी जितने अलग अलग किस्म के बैक्टीरिया और माइक्रोब्स मौजूद होंगे आपके गट माइक्रोबायोम में, उतनी स्ट्रांग होगी आपकी गट हेल्थ। उतने ज्यादा वेराइटी ऑफ फूड्स आप आसानी से डाइजेस्ट भी कर पाएंगे। तो सिंपल लॉजिक, अनडाइवर्स गट माइक्रोबायोम इज अनहेल्दी गट, डाइवर्स गट माइक्रोबायोम इज अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी गट। और अगर आपकी गट हेल्थ कमजोर है तो इसके साइड इफेक्ट्स आपको डेली बेसिस पे परेशान रखेंगे। क्या साइड इफेक्ट्स हैं अनहेल्दी गट के? पहला, फूड इंटॉलरेंस। लोगों को तरह तरह की फूड इंटॉलरेंसेस होती हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस, किसी पर्टिकुलर ग्रेन या वेजिटेबल की इंटॉलरेंस। और रिसर्च सजेस्ट कि ज्यादातर फूड इंटॉलरेंसेस का प्राइमरी कॉज है पुअर क्वालिटी ऑफ गट बैक्टीरिया। जितनी ज्यादा आपको फूड इंटॉलरेंसेस हैं उतना ज्यादा ही अनडाइवर्स और वीक है आपका गट माइक्रोबायोम। ये कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं है कि मैं वो भी नहीं खाता, मैं ये भी नहीं खाता, मुझे ये सूट नहीं करता, मुझे वो सूट नहीं करता। रियलिटी इज कि आपका गट वीक है, आपकी गट माइक्रोबायोम अनडाइवर्स है एंड वी नीड टू वर्क ऑन दैट। दूसरा साइड इफेक्ट, बैड इम्यूनिटी। दोस्तों, कॉमन जो तबीयत खराब होती रहती है लोगों की, वो ज्यादातर इन्फेक्शंस बाहर से आते हैं, बैड बैक्टीरिया और एक्सटर्नल माइक्रोब्स, और उनका सबसे बड़ा एंट्री पॉइंट है हमारा गट, जो फूड हम इंजेस्ट करते हैं। तो गट में डाइवर्सिटी इंश्योर करती है कि गट में ढेर सारे गुड बैक्टीरिया हैं जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट दीज एक्सटर्नल माइक्रोब्स और ये बैड बैक्टीरिया के अगेंस्ट। यानी जितनी अनडाइवर्स होगी आपकी गट माइक्रोबायोम, उतनी ज्यादा आपकी तबीयत खराब होगी, उतनी कमजोर आपकी इम्यूनिटी होगी, उतना ज्यादा आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा। और रिसर्च में ये साफ कोरिलेशन देखने को मिला है कि जिन लोगों की लोअर गट माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी होती है उनमें ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस के, जैसे कि एक्जिमा, सिलियाक डिजीज, इंटेस्टिनल आर्थराइटिस एंड इवन टाइप 2 डायबिटीज। तीसरा साइन पुअर गट हेल्थ का, बैड मेंटल हेल्थ। दोस्तों, टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट हमारा जो मूड होता है उसका मेजर डिटर्मिनेंट है हमारी ब्रेन केमिस्ट्री। किसी भी क्षण में जो मूड है हमारा, वो डिपेंड कर रहा है कि हमारे ब्रेन में क्या केमिकल्स फायर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, 2 मेन हैप्पीनेस हार्मोन्स जो हमारे हैं, सेरोटोनिन और डोपामिन, जो कि लार्जली क्रिएट करते हैं फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड प्लेजर। ये दोनों हैप्पीनेस हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं हमारे गट में। 90% सेरोटोनिन गट बनाता है, 50% डोपामिन गट बनाता है। प्लस इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को मैन्युफैक्चर करते दौरान जो रॉ मटेरियल यूज होता है, अमीनो एसिड्स, वो तो सारा का सारा गट बनाता है। इंसान की गट हेल्थ खराब हो तो उसका दिमाग भी खराब हो जाता है। लिटरली दिमाग के फ्यूज उड़ जाते हैं। और आपने एक्सपीरियंस किया होगा, ये मैंने तो किया है। पिछले साल मुझे एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया था जिसके कारण मुझे 5 दिन तक लगातार हैवी एंटीबायोटिक्स लेने पड़े थे। और एंटीबायोटिक्स का पर्पस ही होता है बैक्टीरिया को किल करना, पर वो बैड बैक्टीरिया के साथ साथ गट में मौजूद सारे के सारे गुड बैक्टीरिया को भी किल कर देता है। जैसे मानो गट माइक्रोबायोम पे न्यूक्लियर अटैक कर दिया हो, वाट लग जाती है गट माइक्रोबायोम की। तो मेरा पेट तो खराब हुआ ही था उस हफ्ते, पर साथ के साथ खत्म हो चुका था मेरा मूड। मैं लिटरली शॉर्ट टर्म डिप्रेशन में था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बेवजह निराश था और दुखी था। वो तो मुझे नॉलेज थी कि हो क्या रहा है,
अदरवाइज मैं अपने उस डिप्रेशन को सीरियसली ले बैठता। और इवन रिसर्च में ये साफ साफ देखने को मिला है कि जिन पेशेंट्स में गट डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हीं पेशेंट्स में मेंटल हेल्थ इश्यूज भी ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये 2014 की स्टडी देख लीजिए। यहाँ पाया गया कि जिन पेशेंट्स में गट अल्सर्स या IBS की प्रॉब्लम थी उन्हीं पेशेंट्स में एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस भी ज्यादा देखने को मिले कंपेयर टू पीपल विथ हेल्दी गट। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि भाई 90% ऑफ हाउ यू फील, योर हैप्पीनेस, योर मूड, योर मेंटल क्लाइमेट डिपेंड्स ऑन योर ब्रेन केमिस्ट्री। और अगर कोई भी चीज, कोई ड्रग या कोई टेक्नोलॉजी, अगर कोई भी चीज आपकी ब्रेन केमिस्ट्री को मैनिपुलेट कर सकती है तो वो फिर आपको भी मैनिपुलेट कर सकती है। आपकी खुद की विल पावर, खुद की सोच, ये सब गया फिर तेल लेने। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, गट हेल्थ फंडामेंटली अफेक्ट्स योर ब्रेन केमिस्ट्री। यानी कि गट हेल्थ फंडामेंटली अफेक्ट्स द वे यू थिंक, द वे यू फील एंड द वे यू बिहेव। सोच के देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो ये बात आज ही ज़हन में बिठा लीजिए कि अ हेल्दी गट इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर हैविंग अ हैप्पी माइंड एंड अ हैप्पी बॉडी। चाहे कितना ही आप पढ़ लीजिए द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, पर यू कैन नॉट हैव अ पॉजिटिव माइंड विद अ नेगेटिव गट। चौथा साइड इफेक्ट पुअर गट हेल्थ का, इंक्रीज्ड एपेटाइट। दोस्तों भूख लगने वाली फीलिंग जो होती है वो ग्रेलिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करता है और ये ग्रेलिन हमारे गट में सिंथेसाइज होता है। तो अगर आपका अनहेल्दी गट है तो वो ग्रेलिन ज्यादा बनाने लगता है, जिससे बहुत जोर से भूख लगने वाली फीलिंग क्रिएट होती है, जिस कारण लोग ओवर ईटिंग करते हैं। नतीजा फैट गेन और ओबेसिटी। यानी गट हेल्थ का डायरेक्ट रिलेशन है आपकी फिजिकल फिटनेस से भी। अनहेल्दी गट है अगर आपका तो बड़ा आसानी से आपका शरीर फैट पकड़ रहा होगा। और अगर आपकी बॉडी में फिलहाल एक्सेस फैट है तो फैट लॉस करना आपके लिए फर्स्ट हेल्थ गोल होना चाहिए। अगर आप ढूंढ रहे हैं एक स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम फॉर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, डिटेल्ड डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान आपकी प्रेफरेंसेस और बॉडी टाइप के हिसाब से, आपके फिटनेस गोल के हिसाब से, तो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरी कोचिंग डिटेल्स @hypertroph.com/coaching। कोचिंग के साथ आपको फ्री लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा मेरे ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स का भी, जहां मैंने 24 वीडियो लेसन्स के थ्रू एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन के बारे में हर छोटी चीज एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से समझाई है। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ट्रांसफर है वो। ऑल पॉसिबल डाइट टेम्पलेट्स, वर्कआउट टेम्पलेट्स, एक्सरसाइज लाइब्रेरी, रेसिपी लाइब्रेरी, एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन गाइड्स, मील सब्स्टिट्यूशन गाइड, फूड सब्स्टिट्यूशन गाइड्स, सब चीजें आपको एक जगह मिल जाएंगी। दिस इज फ्री विद कोचिंग। आगे बढ़ते हैं। तो ये बात कर ली हमने 4 साइंस ऑफ पुअर गट हेल्थ। अब यहाँ 2 नेचुरल सवाल बनते हैं। पहला कि कैसे टेस्ट करें अपनी गट हेल्थ, स्ट्रांग है या वीक, और दूसरा कैसे स्ट्रेंथन करें अपनी गट हेल्थ, कैसे ऑप्टिमाइज करें अपनी गट हेल्थ। पहले समझते हैं कैसे जायजा लिया जाए अपनी करंट गट हेल्थ का। देयर आर सम क्लियर साइंस ऑफ पुअर गट हेल्थ। देखिए अगर आपको गट इश्यूज हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपको चिल्ला कर ये बताने की कोशिश करेगा बाय गिविंग यू सम क्लियर सिम्टम्स। पहला, डाइजेस्टिव सिम्टम्स। पुअर डाइजेस्टिव हेल्थ के सिम्टम्स आमतौर से हम सभी ने कभी ना कभी फेस किए हैं। स्टमक पेन, स्टमक क्रैम्पिंग, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, डायरिया। अगर ये दिक्कतें आपको फ्रीक्वेंट बेसिस पे हो रही है तो ये क्लियर साइन है कि समथिंग इज नॉट राइट। ये सभी इश्यूज आपकी डे टू डे लिविंग एक्सपीरियंस का नॉर्मल पार्ट नहीं होने चाहिए, इन्हें अनदेखा ना करें। इसके अलावा दूसरा बड़ा साइन ऑफ पुअर गट हेल्थ इज क्वालिटी ऑफ योर स्टूल्स। ये चार्ट आप देख सकते हैं, इसे कहा जाता है ब्रिस्टल स्टूल स्केल। दुनिया भर में स्टूल क्वालिटी जज करने का ये गोल्ड स्टैंडर्ड तरीका है। यहाँ स्टूल टाइप 3 और 4 हेल्दी कंसिडर किए जाते हैं। टाइप 1 और 2 इंडिकेट करते हैं कॉन्स्टिपेशन, यानी कि आपकी डाइट में फाइबर की कमी है। टाइप 5 इंडिकेट करता है बॉर्डरलाइन लूज, विच इज अगेन ड्यू टू लैक ऑफ फाइबर। टाइप 6 और 7 क्लासिफाई किए जाते हैं एज डायरिया, जो कि इंडिकेट करते हैं कि आपके गट में कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन मौजूद है। तो मेक श्योर करें कि आपकी स्टूल क्वालिटी हेल्दी कैटेगरी में फॉल कर रही है। तीसरा साइन पुअर गट हेल्थ का, योर बाथरूम एक्सपीरियंस। सुबह जब आप बाथरूम यूज करते हैं वो एक्सपीरियंस आपके लिए एक पॉजिटिव रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। इट शुड फील इजी। बाथरूम से बाहर निकलने के बाद यू शुड फील गुड। एक चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, और इसका उल्टा तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। जैसे मानो बाथरूम से आप 10 मुक्के खा के आ रहे हो, तो क्वालिटेटिवली जज करें अपने बाथरूम एक्सपीरियंस को, वो डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी गट हेल्थ से। तो ये हमने समझ लिया हाउ टू टेस्ट योर प्रेजेंट गट हेल्थ। अब चाहे जो करंट सिचुएशन हो आपकी गट हेल्थ की, गुड न्यूज इज कि वी कैन इम्प्रूव इट, वी कैन वर्क ऑन इट। हम अपनी गट हेल्थ को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इसे मैं कहता हूं इंप्रूविंग योर इंटरनल फिटनेस। कैसे करेंगे सोचिए, सिंपल है। गट हेल्थ का कॉन्सेप्ट अब आप समझ ही गए हैं। तो हमने जाना कि हेल्दी और स्ट्रॉन्ग गट के लिए चाहिए एक डाइवर्स माइक्रोबायोम, यानी डाइवर्सिटी। और माइक्रोबायोम में डाइवर्सिटी का सीक्रेट है डाइट,
में डाइवर्सिटी होना। आपकी डाइट एक तरह से डेटा है आपकी माइक्रोबायोम के लिए, उस पे वो ट्रेन हो रही है। तो डाइट में लानी होगी डाइवर्सिटी, ट्रेन करना होगा हमें अपनी गट माइक्रोबायोम को। देखिए जिस तरह एक्सरसाइज से आप अपनी मसल को ट्रेन करते हैं और अपनी मसल को फिर स्ट्रेंथन करते हैं, उसी तरह सही डाइट से आप अपने गट को ट्रेन कर सकते हैं और अपनी गट हेल्थ को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। क्या ऐड करना होगा डाइट में? दो चीजें, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स, ये ऐड करना होगा। और इसके साथ डाइट से काफी सारा कचरा एलिमिनेट भी करना होगा, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड्स, हाई शुगर आइटम्स वगैरह वगैरह। तो अपनी डाइट को कैसे ट्यून किया जाए गट माइक्रोबायोम को ट्रेन करने के लिए और एक स्ट्रॉन्ग गट बिल्ड करने के लिए, इस पर एक पूरा अलग वीडियो बनता है। मैं यहाँ सब बोलूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगले एपिसोड में बात करेंगे इस बारे में। फिलहाल के लिए कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये एपिसोड आपको फायदेमंद लगा कि नहीं। अगर इस वीडियो से कुछ नया जानने को आपको मिला, ये वीडियो वैल्यूएबल आपको लगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा क्या नया जानने को मिला। कमेंट्स वगैरह वीडियो पे आते हैं तो एल्गोरिदम बाबा भी खुश रहते हैं और फिर वीडियो और लोगों तक जाता है। तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो कर लीजिए, ताकि वी स्टे कनेक्टेड और आप तक इसी तरह के यूजफुल वीडियोस पहुंचते रहें। मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे फिट, जय हिंद।